दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं 10 अक्टूबर 2013 के उस रोमांचक मुकाबले में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने थे एकमात्र टी20 मैच में। राजकोट की पिच, स्टेडियम में गूंजते दर्शकों के शोर और दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज टक्कर, सब कुछ इस मैच को बना गया यादगार। क्योंकि उस रात राजकोट की सरजमी पर क्रिकेट का तूफान उठा और उस तूफान का नाम था युवराज सिंह। जैसे ही वो मैदान पर उतरे, कंगारुओं की धड़कनें तेज हो गई। उन्होंने बल्ले से ऐसा कहर बरपाया कि पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम हिल गई। युवराज ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि अपने शॉट से यह भी बता दिया कि असली बादशाह कौन है। वो रात पूरी दुनिया के लिए एक यादगार कहानी बन गई और युवराज के लिए एक गौरवशाली पल जो हमेशा मिसाल बनकर याद किया जाएगा। अब लौटते हैं उस दिल थाम देने वाले मुकाबले की शुरुआत पर। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए एरन फिंच और निक मेडिसन ओपनिंग करने उतरते ही दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर टूट पड़ने का फैसला किया और देखते ही देखते महज 4 ओवर और 2 गेंदों में टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। पूरे स्टेडियम में सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई बल्ले की धमक सुनाई दे रही थी और भारतीय खेमे में एक पल को सन्नाटा छा गया। हर तरफ बाउंड्री की बरसात हो रही थी और भारतीय खिलाड़ी बैकफुट पर नजर आ रहे थे। कहते हैं ना, असली खेल वापसी का होता है और वह वापसी करवाई स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार ने। उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से मेडिसन के स्टंप उड़ा दिए और उसी पल से भारत की वापसी का पटकथा लिखनी शुरू हो गई। जिस विकेट पर भुवनेश्वर कुमार के गुस्से से भरी खुशी और आक्रामक जश्न दिख रहा था, वही इस विकेट की अहमियत को बयान कर रहा था। लेकिन फिंच की तबाही अभी थमी नहीं थी। अब मैदान पर उतरे शेन वॉटसन ने भी पहले ही गेंद पर चौका जड़ते हुए ऑस्ट्रेलिया के इरादों को साफ कर दिया। पावर प्ले के सिर्फ 6 ओवर में ही कंगारुओं का स्कोर 54 रन हो चुका था और ऐसा लगने लगा था कि भारतीय टीम एक बार फिर दबाव में आकर टूट जाएगी। मगर तभी विनय कुमार ने वो किया जो टीम इंडिया को चाहिए था। अपनी खतरनाक लाइन और लेंथ पर वॉटसन को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन की राह दिखाई और मैच को भारत की ओर मोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वॉटसन आउट हुए, वैसे ही 2 गेंद बाद कप्तान जॉर्ज बेली भी बिना खाता खोले ही विनय कुमार की गेंद पर आउट हो गए। इस दोहरे झटके से ऑस्ट्रेलियाई खेमे में अफरा तफरी मचा दी। अब पहली बार कंगारुओं के चेहरे पर घबराहट और हार की आहट देखी जा सकती थी। मैदान में मौजूद भारतीय दर्शकों का जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इंडिया इंडिया के नारे से पूरा स्टेडियम गूंज उठा था। लेकिन मैदान पर अब भी फिंच अकेला योद्धा की तरह डटे हुए थे। उन्होंने 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलिया को 100 रनों के पार ले गए। तभी आए विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल और आते ही उन्होंने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मैक्सवेल ने रविचंद्रन अश्विन की लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी छक्का लगाकर सभी को चौंका दिया। यहाँ तक कि कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी कुछ पल के लिए हतप्रभ रह गए थे। इन दोनों बल्लेबाज फिंच और मैक्सवेल को रोकना टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था, क्योंकि अगर यह कुछ और देर टिकते तो पूरा मैच हाथ से फिसल सकता था। तभी धोनी ने अपना कंप्यूटर दिमाग का इस्तेमाल किया और जयदेव उनडकट को गेंद थमाई और उन्होंने अपना कमाल दिखा दिया। मैक्सवेल को अपने जाल में फंसाते हुए उन्होंने कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया के तूफान को थाम दिया। उस समय 12वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 129 रन हो चुका था, लेकिन अब भारतीय टीम ने वापसी का दरवाजा खोल दिया था। हालांकि फिंच अब भी चट्टान की तरह डटे हुए थे। दूसरी तरफ से उन्हें कोई अस्थायी साझेदारी नहीं मिल रहा था। हेडन को भी भुवनेश्वर कुमार ने धोनी के हाथों कैच करवाकर पेवेलियन भेज दिया और आधी ऑस्ट्रेलियाई टीम को समेट दिया। लेकिन फिंच का बल्ला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अकेले ही अपनी टीम को 150 रन के पार ले गए और मैदान के हर कोने में चौके छक्के बरसा रहे थे। भारतीय गेंदबाज और फील्डरों की हालत ऐसी थी जैसे कोई तूफान उनके सामने आ गया हो। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए मायूस और खामोश हो गया था। लेकिन तभी मुकाबले में बड़ा मोड़ आया। विनय कुमार की एक फुल शॉट गेंद को फिंच ने सीधे उनके ही हाथों में थमा दिया। इसके साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी उम्मीद को खत्म कर दिया और भारतीय फैंस की खोई ही मुस्कान दोबारा वापस ले आए। धोनी ने विनय कुमार को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए सराहना। फिंच, जिन्होंने 89 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी, आखिरकार पवेलियन लौटे।
उनके जाते ही मुजेक्स हेनरिक भी भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर युवराज सिंह के हाथों कैच आउट होकर वापस लौट गए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 120 रन पर 7 विकेट हो चुका था और टीम इंडिया एक मजबूत पोजीशन में थी, लेकिन पारी के अंत में बल्लेबाजी करने आए नाथन कुल्टरनाइल ने कटक अंदाज में बल्लेबाजी की और अंतिम गेंद पर 8-10 मीटर दूर जोरदार छक्का जड़ते हुए जेम्स फकनर के साथ मिलकर 20 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 201 रन तक पहुंचा दिया, जो कि भारत के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। धोनी ने फिर भी मैदान पर तालियां बजाकर अपने गेंदबाजों और पूरी टीम का हौसला बढ़ाया। जवाब में ओपनिंग करने उतरे रोहित शर्मा और शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया पर जवाबी हमला बोल दिया। मिड विकेट के ऊपर से रोहित का पहला तूफानी छक्का गेंदबाजों के लिए हालात खराब करने के लिए काफ़ी था, लेकिन अगले ही गेंद पर विकेट के पीछे लपके गए और भारत को पहले ही ओवर में झटका लग गया। ऑस्ट्रेलियाई टीम की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि शिखर धवन और सुरेश रैना की बाएं हाथ की जोड़ी ने गेंदबाजी की जमकर धुलाई करना शुरू कर दी। कवर हो या पॉइंट, विकेट के पीछे हो या लॉग ऑन, हर जगह से चौके निकल रहे थे। इन दोनों ने 50 रन की साझेदारी धुआंधार अंदाज में पूरी कर ली थी, लेकिन तभी रैना 19 रन बनाकर कैच आउट हो गए और भारत की मजबूत होती स्थिति थोड़ी डगमगाने लगी। अब मैदान पर आए किंग कोहली। उनका गुस्सा और जोश दोनों दिखाई दे रहे थे। उन्होंने आते ही 2 चौके मारकर टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। शिखर और विराट ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे, लेकिन फिर शिखर धवन बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में धोखा खा गए और 32 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब जो होने वाला है उनकी सोच से परे है। अब मैदान पर उतरे युवराज सिंह और जैसे ही वो आए खेल का रुख ही बदल गया। 10 ओवर में भारत 91 रन तक पहुंच चुका था। आखिरी 10 ओवर में भारत को जीत के लिए 111 रन की दरकार थी। विराट कोहली ने तेजी से रन बटोरने की कोशिश की, लेकिन एक ऊंचा शॉट खेलते हुए 29 रन पर बाउंड्री पर कैच थमा बैठे। अब 100 रन पूरे हो चुके थे और भारत के 4 विकेट गिर चुके थे। फैंस उदास हो गए और कोहली भी गुस्से में नजर आए। अब युवराज का साथ देने आए कप्तान धोनी। दोनों पर अब भारत की उम्मीद टिकी थी। युवराज ने अपनी क्लास दिखानी शुरू की और विकेट के पीछे चौका मारकर आक्रामक लय में आ गए। दूसरी तरफ धोनी भी बाउंड्री पार कराते हुए शानदार शुरुआत कर चुके थे। इन दोनों की जोड़ी ने अगले कुछ ओवरों में ऐसा तूफान मचाया कि ऑस्ट्रेलिया के अभियान की धज्जियां उड़ा गई। जैसे ही भारत को 42 गेंदों पर 86 रन की जरूरत थी, युवराज ने मिड विकेट पर छक्का मारते हुए रन रेट पर दबाव कम किया। तभी एक बड़ा पल आया जब युवराज का कैच शेन वॉटसन ने पकड़ तो लिया, लेकिन बाउंड्री पार चले गए और युवी को मिला जीवनदान और एक छक्का। यह भूल ऑस्ट्रेलिया को कितनी भारी पड़ेगी वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके बाद युवराज ने मैदान के चारों तरफ चौकों और छक्कों की बरसात कर दी। उनके सामने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज असहाय नजर आने लगे। एक तरफ से धोनी संभल कर खेल रहे थे, वहीं युवराज तूफानी अंदाज में 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। अब अंतिम 30 गेंदों पर भारत को 56 रन चाहिए थे और यह काम यूवी के लिए बच्चों का खेल बन चुका था। एक समय डोहाटी ने रन आउट की कोशिश की, लेकिन युवराज को और गुस्सा आ गया। अगली गेंद पर उन्होंने फकनर की गेंद को स्टेडियम के बाहर मारते हुए मात्र 25 गेंदों में तूफानी अर्धशतक जड़ डाला। इसके बाद अगली ही गेंद पर युवराज ने एक और विशाल छक्का जड़कर मैच को लगभग भारत की झोली में डाल दिया। अब अंतिम ओवर की बारी थी। गेंदबाज इतना दबाव में था कि पहली गेंद वाइड फेंक बैठा और भारत को मुफ्त में 5 रन मिल गए। अब 16 गेंदों में सिर्फ 27 रन चाहिए थे। युवराज ने पॉइंट पर चौका मारा और फिर कुल्टरनाइल की गेंद पर छक्का मारकर जीत को औपचारिकता बना दिया। 19वां ओवर लेकर आए फकनर की दूसरी गेंद पर युवराज ने एक और चौका जड़ दिया और अब खेल आखिरी ओवर में जा चुका था। पहली 2 गेंदों पर वॉटसन ने सिर्फ 1 रन दिया। अब 4 गेंदों में 6 रन की जरूरत थी और तभी धोनी ने अपना हेलीकॉप्टर शॉट निकाला। गेंद बाउंड्री पार और ऑस्ट्रेलिया का गुरूर चकनाचूर। अब भारत को 2 रन चाहिए थे। युवराज और धोनी की साझेदारी 50 गेंदों में 100 रन की हो चुकी थी। अगली ही गेंद पर धोनी ने 2 रन चुराकर मैच खत्म किया। ऑस्ट्रेलिया हार का स्वाद चख चुका था। युवराज का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। उस दिन से ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत डगमगाने लगी और युवराज क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में हमेशा के लिए अमर हो गए। दोस्तों, अगर आपको युवराज सिंह की ये धमाकेदार पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और ऐसे ही क्रिकेट के शानदार पलों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।